आज मेरा जो मैं टॉपिक कवर करने वाली हूँ और जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो है परवरिश। कि एक परवरिश कैसी होनी चाहिए और मदर्स जो है आज के टाइम पे कैसी परवरिश दे रही हैं। देखो, 2 टाइप की वुमेन होती हैं, या तो वो होमली होती हैं या फिर वो जॉब कर रही होती हैं। अब होमली और जॉब में दोनों में डिफ़रेंस है और दोनों की परवरिश में भी डिफ़रेंस आता है। जो जॉब कर रही हैं वो तो अपने बच्चे को पूरी तरह से निग्लेक्ट और इग्नोर करती हैं, लेकिन जो ये होमली है उसमें भी काफ़ी लूप होल्स हैं, उस औरत में भी काफ़ी लूप होल्स हैं। वो अपने आप को मतलब ज़्यादातर बिज़ी रखती है, या तो मोबाइल्स में बिज़ी रखेंगी मोस्ट प्रोबेबली, और घर के कामों में जो है बहुत कम है आज के टाइम पे कि जो ध्यान दे रही कि घर के कामों पे और अपने बच्चे को प्रायोरिटी पे रखना और बच्चों को गाइड करना, उनकी तरफ ध्यान देना, वो एक सबसे पहला जो औरत का कर्तव्य है वो यही होता है। लेकिन औरत जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जो है डिसइंटरेस्टेड हो रही हैं, और उसका मेन रीज़न है जो नई नई सोशल मीडिया है, एप्लीकेशंस है, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, फेसबुक, सब कुछ वो उसकी अटेंशन जो है भंग कर रहा है, अटेंशन ले रहा है, उसको ज़्यादा अटेंशन दे रही हैं, और इस वजह से अपने बच्चों में और अपने परिवार में वो पूरा वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि भले ही वो जॉब कर रही है या नहीं जॉब कर रही है, लेकिन सफ़र कौन कर रहा है? बच्चा। जहाँ पे वो बच्चा संस्कार जो मिलने चाहिए, जो वैल्यूज़ मिलने चाहिए, वहाँ पे वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वो फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मतलब वो अपने आप को अकेला पाता है, क्योंकि मदर्स जो है वो बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंट बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे हर पड़ाव पे जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से लेके हर पड़ाव पे जब तक उसको कंपेनियन अपना नहीं मिल जाता तब तक तो मदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट कंपेनियन मिलने के बाद भी मदर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फादर की भी ज़रूरत पड़ती है, बट उससे भी ज़्यादा जब एक बच्चा अटैच्ड होता है वो मदर से ही होता है। इसलिए मदर का प्रेज़ेंट रहना उसके लिए और सही गाइडेंस देना वो बड़ा ज़रूरी है। जब वो बच्चा पैदा होता है उसको शुरू से ही जो है उसकी जो बदतमीज़ियाँ होती है, बच्चा बदतमीज़ ऑफ़ कोर्स हर बच्चा जो है वो शुरू से मैनर्स नहीं सीख के आता। वो जो है बदतमीज़ियाँ भी करता है, छोटी-मोटी बदतमीज़ियाँ करता है, लेकिन जो ये मदर्स होती हैं या फिर बाकी लोग होते हैं वो हँसते हैं इनकी बदतमीज़ियों पे, और उनको शय मिल जाती है, बहुत ज़्यादा हौसला मिल जाता है बच्चों को। उनको लगता है हम सही कर रहे हैं, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो ग्रो करते हैं उनको जो है ये हैबिट बन जाती है कि बदतमीज़ियाँ करने का वो राइट मिल जाता है, लाइसेंस मिल जाता है। उनको लगता है कि यही चीज़ सही है, क्योंकि इन पे इस पहले हँसा जाता था क्योंकि वो बच्चे छोटे होते थे। इस वजह से अब जब बड़े हो गए हैं और वही चीज़ें अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको एक पक्का नेचर बना रहे हैं, तो मदर को बाद में सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है और उसको थप्पड़ लगाना शुरू हो जाती है, डाँटना शुरू हो जाती है, डंडे से पीटना शुरू हो जाती है। लेकिन उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है, कसूर किसका है? माँ-बाप का, मदर्स का सब मेनली। कि जहाँ पे बच्चे को टोकना चाहिए था, रोकना चाहिए था, वहाँ पे आपने मतलब उसने रोका नहीं, टोका नहीं, और तब वहाँ पे आप हँस रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बच्चा शुरू से ही, जैसे हर बच्चा हाथ मतलब थप्पड़ मारने में, हाथ उठाने पे जो है शुरुआत करता है, या फिर वो बाल नोचेगा या फिर थप्पड़ मारेगा। तो उसमें क्या होता है कि मदर्स जो है बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती है और उनको कहती है बच्चा है बच्चा है, और तकरीबन मैंने यही चीज़ सुनने को देखी है कि बाकी जो लोग हैं वो भी यही कहते हैं कि बच्चा अभी तो छोटा है, कोई बात नहीं है, इसको कुछ नहीं कहना, डांटना नहीं है, ये नहीं करना। और सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ने वाले होते हैं वो दादा दादी होंगे या नाना नानी होंगे, जहाँ पे उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे की बिगड़ने की स्टेज और सुधरने की स्टेज यही होती है जब बच्चा छोटा है, 2 साल का है, 3 साल का है, तब आप 5 साल तक तो आप बहुत ज़्यादा मोल्ड उसको कर सकते हो। धीरे फिर 10 साल का हो जाता है, 10 साल में थोड़ा-सा स्टबर्न होना शुरू हो जाता है, 10 साल, 5 से 10 साल के बीच ही। इससे पहले कि वो स्टबर्न हो, उससे पहले ही उसकी जो आदतें डेवलप होंगी 5 साल तक, वो फ्लेक्सिबल होंगी बहुत ज़्यादा। आप एक थप्पड़ भी मारोगे ना, उसके बाद वो बच्चा वो हरकत नहीं करता।
तो यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है कि मैनरिज़्म जो है हमको बच्चों को सिखानी है, और कब सिखानी है, कैसे सिखानी है, वो बहुत ज़रूरी है। जो ये टाइम गैप आ जाता है ना, जब आपको समझाने की ज़रूरत है बच्चे को, तब आप समझाते नहीं हो, मज़े लेते हो और जोक की तरह लेते हो, एंजॉय करते हो। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है तो आपको वही चीज़ अननोइंग लगनी शुरू हो जाती है, और वहाँ पे आप मारते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल है, जैसे बच्चा झूठ बोल रहा है, बचपन में वो झूठ बोलता है, हम हंसते हैं। अगर वो थोड़ा-सा बदतमीज़ी से बात कर रहा है, हम तब भी हँसते हैं कि देखो कैसे बोला। हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और ज़्यादा उसको शेयर देते हैं, वेरी गुड। लेकिन लोग तो शेयर देंगे, लोग हँसेंगे भी, बट मदर का फ़र्ज़ ये होता है कि उसको थप्पड़, हाथ ना उठाने की सीख देना। हाथ तब उठाओ जब अपने सेल्फ़ डिफेंस में। मदर्स को यही चीज़ सिखानी चाहिए कि अपना अगर पहल आपने करनी नहीं है, लेकिन अगर कोई मारता है तो फिर आप अपने सेल्फ़ डिफेंस में हाथ उठा सकते हो। वो भी एक लिमिट तक, अदरवाइज़ वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे झूठ बोलना, ये आदतें बचपन से ही पकती हैं। एक तो जब बच्चा अपने मदर्स को देखता है झूठ बोलते हुए, और मदर्स भी जो है झूठ सिखाती हैं बच्चों को कि बेटा ऐसे नहीं बोलना है, कोई भी आएगा या फिर दादा दादी आएंगे, दादा दादी को या पापा को ऐसे ऐसे झूठ बोलना है आपने, मतलब सच नहीं बोलना। तो बच्चा वही चीज़ सीख रहा होता है। तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे को सही गाइडेंस देने की। बच्चे को झूठ कभी मत सिखाओ। शुरू से उनको सच का पार्ट, और बच्चा जो पढ़ाई में कर रहा है वो तो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मेरी माँ तो कुछ और सिखा रही है, पढ़ मैं कुछ और रहा हूँ। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे सबसे पहला कर्तव्य है कि जहाँ पे जब थप्पड़ की ज़रूरत है, तब बच्चे का थप्पड़ का सहारा भी लेना पड़े तो लो, पर ज़्यादा पिटाई नहीं। एक थप्पड़ से भी बच्चा सुधर जाता है। 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स की एज तक बच्चा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। एक थप्पड़ भी आप लगाओगे, पहले तो आप प्यार से समझाओ, फिर डांट से समझाओ, नहीं माने तो तीसरी बार थप्पड़ का सहारा आप ले सकते हो, बट बहुत ज़ोर से नहीं। थोड़ा सा भी मारोगे, बच्चा जो है ना, ये नहीं है कि वो ढीठ बन जाता है। कई लोग बोलते हैं, मैंने ये चीज़ सुनी है कि वो बोलते हैं कि बच्चे तो ढीठ हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बार बार लगातार आप ज़ोर ज़ोर से मारोगे तब ढीठ होगे ना। हमने तो प्यार की ही भाषा देना सिखानी है। जब एक बार हमने, जैसे कि अब मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरी बेटी जो बचपन में तारें पकड़ती थी, तारे पकड़ने का उसको शौक़ आया था कि टीवी की तार पकड़नी। वहाँ पे मैंने उसको सीधा, मैंने ना उसको डांटा, ना प्यार से समझाया, सीधा थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगा दिया, उसके बाद से थोड़ा, एक बार थप्पड़ लगाया, उसके बाद वो कभी भी वो तार की तरफ नहीं गई। उस वहाँ पे डायरेक्ट थप्पड़ लगाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर नहीं लगाती जो एक प्यार से उसे समझना नहीं था, डांट से भी समझना नहीं था, उसने फिर दूसरी बार यही हरकत, फिर मार की नौबत आनी थी। तो सीधा है कि पहले मार की नौबत से सीधा पहले ही उसको इस चीज़ के लिए, और फिर उसके बाद उसने, अब बचपन में उसने, मेरी बेटी ने ही मिट्टी जो दीवार की होती है कली, वो टेस्ट करने का सोचा। बच्चे मिट्टी खाते हैं, कलियाँ खाते हैं, ऐसा होता है। मेरे सामने उसने करने का सोचा, उसमें भी मैंने डायरेक्ट थप्पड़ ही लगाया। एक थप्पड़ लगाया, उसके बाद वो समझ गई कि यहाँ पे मुझे नहीं जाना। जो चीज़ ज़्यादा नुकसान वाली है वहाँ पे आप डायरेक्ट थप्पड़ एक बार लगा के उसको, बच्चे को आप संभाल सकते हो। और तब वो मेरी बेटी थी, आई थिंक 2 साल की होगी, आई थिंक 2 इयर्स की, या उससे भी छोटी थी, 1.5 साल की थी या 2 साल की थी। लेकिन उसके बाद उसने ना कभी दीवार की तरफ गई है, ना वो कभी तारों की तरफ गई है, ऐसी हरकत ही नहीं करी, ना उसने टेस्ट करा है कुछ। अगर टेस्ट कर लिया होता मिट्टी को तो शायद आज तक उसकी आदत नहीं छूटती, क्योंकि बच्चों को मिट्टी खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। एक बार ये आदत लग जाए फिर ये आसानी से छूटती भी नहीं है। और इसके बाद फिर क्या कहते हैं, बस ये वाली स्टेज में यहाँ पे अगर उसने थप्पड़ मारा किसी को, बड़े को भी थप्पड़, बच्चे क्या करते हैं कि बड़ों को थप्पड़ मुंह पे भी लगा देते हैं, लेकिन मदर्स जो है कुछ नहीं बोलती, रिएक्ट नहीं करती। आई एम शॉक्ड, मेरे सामने एग्जांपल्स है जहाँ पे बच्चों ने बड़ों को मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ लगाया, लेकिन अगला कुछ बोल नहीं पाया। तो यहाँ पे मदर्स गलत है। मदर्स को चाहिए वहीं पे बच्चे को जो है थप्पड़ लगा के समझाएं कि ये चीज़ गलत है। यहाँ पे थप्पड़ लगाना बनता है बिल्कुल, या फिर डांटो, या कैसे भी करके ये चीज़ों को रोको। हालांकि जो बड़ी चीज़ें होती है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, वहाँ पे थप्पड़ लगाना डायरेक्ट वो गलत नहीं होता। और यही चीज़ जो है
मोल्डिंग स्टेज होती है 1 to 5 ईयर्स, और यहाँ पे आप जितना हो सके बच्चे को मोल्ड कर सकते हो। और उसके बाद अगर बच्चा जो है अगर झूठ बोल रहा है तो वहाँ पे भी आपको प्यार से समझाना है, यहाँ भी आपको प्यार से समझाना है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। और बच्चा डेफिनेटली समझता है, वहाँ पे थप्पड़ मारने की ज़रूरत ही नहीं। थप्पड़ मारने की ज़रूरत तब है जब बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ हैं, जैसे कि मिट्टी खाना या फिर तारों को छेड़ना, दैट इज़ समथिंग। या फिर आपके सामने बड़े को किसी को थप्पड़ लगाया, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपको थप्पड़ लगा रहे हैं फिर आप डांट सकते हो या कुछ ऐसा वार्निंग दे सकते हो, फिर भी नहीं सुधरा तो फिर थप्पड़ लगा सकते हो। बट यहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स की परवरिश कहाँ गलत जाती है, वो यहीं पे गलत जाती है कि वो बच्चा जब छोटा होता है वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं कहते हैं, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अननोइंग होता जाता है। ये नेचर के साथ साथ और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट कर लेता है, बैड हैबिट्स अडॉप्ट कर लेता है, और पेरेंट्स जो है फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि ये मेरा बच्चा हाथ से निकल गया, मैंने तो इसको इतनी अच्छी परवरिश दी फिर भी वो हाथ से निकल गया। तो उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि परवरिश कब देनी होती है, वो 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स के अंदर अंदर देनी होती है। उसके बाद उस बच्चे का ना एक फिक्स्ड बेसिक नेचर जो है डेवलप हो जाता है, जैसे कि ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, फिर हमने वायलेंट नॉन वायलेंट होना, और फिर गाली गलौज ना करना, बदतमीज़ ना होना, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा डेवलप कर लेता है 1 to 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद वो ये चीज़ें जो है अवॉइड करेगा, वायलेंट नहीं होगा, और फिर गाली गलौज नहीं। रिश्तों की वैल्यू सिखाओ, ना कि पैसों की। और पैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मदर्स जो है पैसों का दिखा रही हैं। और मैंने यहाँ तक देखा है, मोबाइल्स देखा क्या, सबको ही पता है, बच्चे को पता है कि मदर जो है खुद मोबाइल में इंडल्ज होती है, और अगर उनका बच्चा तंग करा उनको मोबाइल पकड़ा रही है। मेरे रिसेंटली एग्जांपल है कि मेरे साथ बैठा हुआ बच्चा, मैं कहीं गई थी, साथ बैठा हुआ छोटा बच्चा, उसको मोबाइल पकड़ा के गेम में खेल रहा है, वो छोटा सा बच्चा 4-5 साल का होगा। तो दैट इज़ समथिंग, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे करते हैं कि बच्चे को फ़ोन हाथ में दे देना, दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग, जो कि सबको पता भी है, मदर्स को पता भी है कि ये रॉन्ग थिंग है, फिर भी अपना जो उनको बोझ लगता है बच्चा उस समय, फिर बाद में चिल्लाती फिरती हैं कि हमारा बच्चा हमें पूछता नहीं है, हमें ये नहीं करता, प्यार नहीं करता, इमोशंस नहीं है। क्यों, कैसे होंगे? बच्चे की कोई गलती नहीं है, गलती सारी माँ की होती है, पेरेंट्स की होती है। देखो, फादर ने तो जॉब जाना होता है, बच्चा जो होता है रियली असल में अटैच्ड होता है मदर की। अगर फादर जो है, फादर की तकरीबन बच्चा नहीं सुनता है अनटिल अनलेस फादर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला ना हो, और आजकल के फादर्स गुस्से वाले नहीं होते हैं, मदर्स ही ज़्यादा जो है गुस्से वाली होती हैं, और बहुत ज़्यादा डांटती भी हैं, मार भी लेती हैं या कुछ ऐसा। तो मेन जो बच्चा फॉलो करेगा वो मदर के ही स्टेप्स को फॉलो करेगा, मदर का ही इन्फ्लुएंस होगा। तो जहाँ पे मदर ने कह दिया मोबाइल दे दिया, फादर बोलेगा नहीं देना, तो फादर की वो नहीं सुनेगा, वो कहेगा कि मम्मी ने पकड़ाया मैं क्यों दूँ, ऐसा होता है। तो इसलिए वो फादर की नहीं सुनता है, और यहाँ पे भी मदर का रोल आता है। मदर को ये भी समझाना पड़ेगा कि बेटा फादर की रिस्पेक्ट करो, उनका भी कहना मानो। यहाँ पे ये भी सिखाना शुरुआत में ही बहुत ज़रूरी है, रिश्तों की वैल्यू ज़्यादा सिखानी ज़रूरी है, ना कि मोबाइल की। अपना आपको बच्चा बोझ आपने पैदा करा, आपको बोझ भी लग रहा है बच्चा, और उसको आप मोबाइल दे रहे हो, आपको नहीं पता कि उनकी आंखें ख़राब हो जाएंगी, उनके ब्रेन सेल्स जो है उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और बाद में जो है बीमारियों का घर होता है ये मोबाइल फ़ोन बच्चों के लिए कितने सेंसिटिव होती हैं, आंखें इतनी सेंसिटिव होती हैं, हर चीज़ सेंसिटिव है, और फिर भी मदर जो है उनको बच्चों को पकड़ा रही है मोबाइल से। और दैट इज़ समथिंग वेरी शॉकिंग कि पता होने। और मुझे जवाब क्या मिलता है, मैंने किसी मदर को एक्चुअली में यही चीज़ बोली है कि आप मोबाइल क्यों पकड़ाते, इससे तो आंखें ख़राब होती है। तो उसने पलट के जवाब मुझे ये दे दिया है कि बच्चा चलो हमारे सामने ही देख रहा है ना, नहीं तो वो चोरी छिपे देखेगा, तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक है, इससे अच्छा हमारे सामने देखे, इसलिए हम मोबाइल ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। पहले होता है कि जब छोटे हैं, शुरू से ही अगर मोबाइल की आदत नहीं डाली है तो बच्चा कभी भी उस चीज़ के लिए तांग नहीं होती उसको शुरू से आप मोबाइल पकड़ा दो कि उसके बाद जाके डेस्परेशन होगी ना,
मोबाइल की। जब आप शुरू से ही उसको टांग नहीं डालोगे, और मेरी बेटी को मैंने नहीं डाली, उसको अभी तक मोबाइल की आदत नहीं, वो 11 साल की है बट उसको नहीं आदत है मोबाइल पकड़ने की। वो हर चीज़ मेरे से पूछ के करती है कि मम्मी मुझे कोई भी चीज़ अगर ऑपरेट भी करनी है, जैसे कि एजुकेशनल चीज़, तो उसमें भी मैंने पासवर्ड लगाया, टाइम लिमिट लगाई है, और उस टाइम लिमिट के अंदर ही वो पासवर्ड मैं लगाती हूँ और खोलती हूँ, और फिर वो एजुकेशनल वाली जो है वो करके थोड़ा बहुत और फिर दे देती है, मुझे वापस कर देती है। तो दैट इज़ समथिंग कि परवरिश होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे को जब आप शुरू से ही टांग नहीं है, उसको मोबाइल की आदत नहीं, लत नहीं लगा रहे हो, वो बच्चा कभी भी वो ये नहीं होगा, उसको ये नहीं क्रेविंग्स नहीं होगी कि मुझे मोबाइल देखना है, मुझे चोरी छिपे देखना है, या फिर सामने देखना है, या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता। और ऊपर से हम कहते हैं कि मदर्स भी जो है उनके बच्चों के सामने जो है कम ही मोबाइल देखें, जो कि बिल्कुल सही है। हालाँकि अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैं भी जो है अपने बच्चे को पूरा टाइम देती हूँ जहाँ पे उसको ज़रूरत है, लेकिन अपना मोबाइल भी जितना मुझे ऑपरेट करना वो भी करती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि उसको पता है कि मेरी एज ये नहीं है, बच्चा समझदार इसीलिए होता है जब हम उसको वैल्यूज़ की उसके बाद समझाते हैं। तो इसीलिए वो मुझे कभी क्वेश्चन नहीं करती कि मम्मी आप क्यों मोबाइल पे हो। हालाँकि मैं मोबाइल पे ज़्यादा नहीं होती हूँ, मुझे जब बच्चे को टाइम देना है, पढ़ाई में टाइम देना है, या बच्चे की बातें सुनिए, पूरा का पूरा टाइम मैं उसको डेडिकेट करती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ अगर बाई चांस वो खेल रही है और मैं मोबाइल पे भी लगी हूँ, तो फिर भी वो क्वेश्चन नहीं करती है। तो ये चीज़ होती है, यहाँ पे हमारी परवरिश जो है बहुत ज़्यादा काम आती है। और यहाँ पे बस यही चीज़ है कि बच्चों को वीडियो गेम्स वगैरह, मोबाइल पे गेम्स खिलाना, वीडियो गेम्स भी आई डोंट प्रेफर, एजुकेशनल और नॉलेज जैसे कि लूडो, चेस, ये चीज़ें आप अदरवाइज़ कैरम बोर्ड जो है इंडोर गेम्स, उस पे फोकस करो, बच्चों को वो खिलाओ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाओ, बच्चों के साथ खिलाओ करो, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और उसमें माइंड भी डेवलप होता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हमको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। अभी मेरा बस इतना ही मैं बोलूँगी, जो 1 साल से लेकर 5 साल की बच्चे की जो मैनरिज़्म है, उसको कैसे सही तरीके से करना है और वैल्यूज़ कैसे देनी है, उसकी चीज़ पे अभी मैंने फ़ोकस करा है। बाद में मैं आपको आगे की स्टेजेस भी बताऊँगी। अभी रखती हूँ।